जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो जो भी आपके लिए ये सिचुएशन बनती है इसके अंदर, यानी कि अगर मैंने आपको कहा है आगे बढ़ जाओ तो आगे बढ़ जाओ। अगर आपको मैंने ये कहा है कि समझ लो, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको उपाय बता रही हूँ, आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ, तो चीज़ों को समझ लो। अब आप ही लोगों के बीच में से मैं एक लकी विनर भी चुनती हूँ। और उसके बाद आपने करना क्या, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और उसके बाद जो है आपने प्रश्न भेज देना। आपका प्रश्न का उत्तर आपको फ्री में मिलेगा, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं उस चीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपने प्रश्न को लिख के भेज देना। आपने मूलांक लिखना है, आगे प्रश्न लिखना है, और प्रश्न इस तरह से होना चाहिए, क्या ये मेरा कार्य होगा, ऐसे नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरीके से आपने अपना प्रश्न बिल्कुल नहीं भेजना, ठीक है। अब आपकी प्रेडिक्शन जो है संडे से शुरू कर लेते हैं। देखो संडे वाले दिन आपके लिए कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मुश्किलों का सामना करना, आप कुछ प्राप्ति तो करोगे लेकिन बहुत मुश्किल से। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आपके लिए जो है स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी जो है सामने आती हुई दिखाई देती है, बट वो एंड है, खत्म हो रही है, ठीक है। अब नई शुरुआत करनी है, थोड़ा मैच्योर बनो, थोड़े समझदार बनो। कार्ड्स ऐसे कह रहे हैं, समझदारी के साथ पुरानी चीज़ों को दफन कर दो और नई चीज़ों को जो है निकाल लाओ, ठीक है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन इस तरह से स्थिति बन रही है कि कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे किसी से, और खुश होगे, और ईश्वर जो आपको दे रहे हैं उसको खुशी खुशी स्वीकार करोगे, खुश रहना सीखो। आप यहाँ पे परेशान ज़्यादा दिखाई देते हो, खुश कम रहते हो, तो जो भी जैसा भी ईश्वर ने दिया है उसके अंदर संतोष धारण करो। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैमिली के रिलेटेड गेट टुगेदर है, अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। अब सब कुछ तो आपके साथ हो रहा है सही, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है बोझ पड़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि बर्डन बहुत अधिक। आपको ऐसा लगेगा सभी काम मैं ही करूँ, सारे खानदान के काम क्या मेरे सर पर हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो। मुझे लगता है आप सिर्फ सोचोगे ऐसा करके तो सभी कुछ दिखाओगे। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन लगता है पुरानी बातों से ना किसी चीज़ से दिल दुखी है, पुरानी बातों को जाने दो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थितियाँ कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति है कि आपको जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। दोस्ती में कहीं खलल आती हुई, या अगर रिलेशनशिप भी है, कहीं लव रिलेशनशिप है, जीवन साथी के साथ है, यहाँ पर भी मतभेद जो है वो भरते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्त को काम लेकर आओ अपना घर जोड़ने पे, यानी कि अगर लड़ाई हो गई है आपस में, पति पत्नी के अंदर संबंध बिगड़ गए हैं, तो अपने फ्रेंड को आगे लगाओ ताकि आपके लिए जो है वो स्थितियाँ नॉर्मल हो सकें, ठीक है। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप जो है कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति लेकर के बैठे हुए हैं, या कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए जो है चीज़ें इस तरह से बनेंगी कि आप दो तरफ जो है कुछ काम करने की कोशिश करोगे। देखो काम किसी के आने से खुशी का सबक तो बनेगा, लेकिन मेरे बात को जरा गौर से समझना कि एक ही तरफ जो है आपने अपना काम जो है करना है, यानी कि एक ही तरफ लगना, दो साइड लगने की ज़रूरत नहीं है। कभी सोचो अच्छा जी मैं यहाँ भी इन्वेस्ट कर लेता, मैं यहाँ भी इन्वेस्ट कर लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। मैं ये दोनों काम कर लूँ, आप एक ही काम ढंग से कर पाओगे। ज़बरदस्ती के अपने हाथ और पाँव पसारने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम को करो, ठीक है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं खुशी जो है नसीब होने वाली है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे गुरु मंत्र भी आपके लिए क्या चीज़ लेकर आया, वो कह रहा है कि आपकी कोई पर्सनल कोई भी इश्यू है ना, वो इस हफ्ते के अंदर पूर्ण होने वाली है। यानी कि कोई पर्सनल इशू आपका इस तरह का होगा जिसका कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, वो इस हफ्ते आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज़ जिससे तौबा करनी है वो है आपकी इच्छाएं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं। देखो कितनी बार क्या होता है, कितने लोगों से ऐसा मिलना भी होता है कि
आप लोग छोटे से वो उसको पूरा करने के लिए, लाभ को पूरा करने के लिए जुए सट्टे या किसी इस तरह की चीज़ का जो है सहारा लेते हैं। तो क्या वो चीज़ सही है? मेरे नज़रिए में तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इतना अपने आप को किसी चीज़ के अंदर फंसाना क्यों, और अगर फंसा लिया है तो इस तरह की गैम्बलिंग करके आप अपने आप को किस तरह से अपने आप को दोबारा ही एक क्राइम करवा रहे हैं, यानी कि एक गलती करके आप दूसरी गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ जस्टिफाइड होंगे, या कौन सा ईश्वर आपके लिए जो है तालियां बजाने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत बढ़िया किया। तो इधर आप असल में क्या है, नरक के द्वार पे ही जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। गलत चीजें जो है आपको नरक की तरफ ही धकेलती हैं, अच्छे की तरफ नहीं। एक गलती दूसरे गलती को करने के लिए प्रेरित करती है, एक अच्छा कार्य दूसरे अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित करता है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, समझिए क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद ही आगे बढ़िए, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे आएंगे। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। मेरे अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।